हेलो एंड वेलकम टू द मूल एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मूल एजुकेशन में। हम रिवीजन कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का, जिसमें हम फॉर्मूला देख रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, तो आज जिस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब ये है कि जिस समीकरण में घात 2 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब भी यही है कि जिस समीकरण में घात 2 हो, पावर 2 हो, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, क्या ये पावर 2 है? एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। आपका इक्वेशन केवल बचेगा बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्यों लीनियर इक्वेशन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर डिग्री तो केवल 1 ही बचेगा ना, घात तो केवल एक ही बच जाएगा 1 एक्स के ऊपर, यहाँ 2 घात रहेगा ही नहीं। और क्वाड्रेटिक अगर बनाना है तो आपको एक्स पे 2 घात रहने चाहिए, यानी वेरिएबल पे पावर 2 तो रहने ही चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। तो अब किसी भी इक्वेशन को आप लिखिए। सपोज 3x स्क्वायर प्लस -8x, सपोज मैं लिख रहा हूँ -8x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को इसके साथ आप कंपेयर करो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ भी ये चीजें हैं, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से केवल देखो a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये 0 हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर भी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम बोलेंगे रूट या जीरोस बोलेंगे। ठीक है, रूट या जीरोस दोनों सेम चीज होगा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, कि जो वैल्यू यहाँ पर x के 2 वैल्यू निकलेंगे, डिग्री 2 है इसीलिए x का 2 वैल्यू आएगा। दोनों वैल्यू सेम भी हो सकता है, जैसे मान लो कभी 1 1 आ गया, x के दोनों वैल्यू 1 1 आ गए तो दोनों वैल्यू सेम हो गया। कभी हो सकता है एक वैल्यू 1 आया और कभी हो सकता है एक वैल्यू 5 आया, तो 1 5 दो सॉल्यूशन हो गए। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, सेम नहीं है। कभी हो सकता है कि वैल्यू आए ही ना, रियल नंबर आए ही ना, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम इस तरीके से करेंगे कि ये मिडिल वाले पार्ट को जो है ना, दो टुकड़ों में इस तरीके से आप तोड़ो कि उन दोनों नंबर को गुना करने पर इस दोनों के बराबर आ जाए। इन दोनों को गुना करने पर जितना आ रहा है, इन दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है? 15 × 3 15 45 आ रहा है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा नंबर लो आप, दो नंबर जिसको क्या करें, तो यहाँ मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं 5 ले लेता हूँ, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी 15 लेता तो डिफिकल्ट पड़ता, ठीक है, शुरू में ही, इसीलिए मैंने 5 ले लिया। 5 से 15 यहाँ पर आया। तो कोई दो ऐसा नंबर लो जिसको आप क्या कर सकते हो, गुना करने पर 15 बना सकते हो और जोड़ने घटाने पर आप उसको -8 बना सकते हो। तो नंबर क्या हो सकता है? आप दिमाग लगाओ। आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक तो 15 × 1 15 हो सकता है, दो नंबर ले लो। एक तो उसके बाद 3 × 5 हो सकता है, फिर 5 × 3 लिख लो या 3 × 5 लिख लो, बात बराबर है। और तो कुछ हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता। 3 और 5 को अगर हम जोड़ें तो 8 आएगा और 3 और 5 को गुना करें तो 15 आएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर -3 और -5 लेंगे तो -8 आएगा। -3 × -5 अगर करेंगे तो ये प्लस में 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो हमें नंबर मिला वो -3 और -5। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। अब देखो, आप इसको अब सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? ऐसे साइन दो पहले। 3x² - 3x - 5x + 5 = 0, यही था। फिर implies that
यहाँ से 3x दोनों में है तो इसमें 3x को कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस को आप कॉमन ले लो, या -5 दोनों में है कॉमन ले लो, तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसमें देखो ये x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1 को कॉमन ले लो अब आप, तो आपका क्या बच जाएगा, 3x यहाँ बच जाएगा, यहाँ -5 बच जाएगा, तो 3x माइनस 5 बच जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अब मैं इसको ऊपर को एक बार इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो आप, ये दोनों 0 आया है, यानी कि x माइनस 1 और 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 आया है। इसका क्या मतलब है, इस दोनों में से या तो कोई एक संख्या 0 के बराबर होगा, या दोनों ही संख्या 0 के बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि 0 को किसी संख्या से आप गुना करोगे तब भी 0 देगा, 0 गुना 0 करोगे तब भी 0 आएगा। तो ये अगर ये 0 के बराबर होता है तो 0 इंटू इतना इक्वल टू 0 आएगा, अगर ये 0 के बराबर होता है तो 0 इंटू इतना इक्वल टू 0, अगर ये दोनों ही 0 के बराबर होता है तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे कि दोनों को 0 के इक्वल मानेंगे, हम दोनों को 0 के बराबर करके देखेंगे। तो आपका जो है पहले x माइनस 1 को हम 0 करते हैं, x माइनस 1 को हम 0 करते हैं, फिर दूसरे केस में 3x माइनस 5 को हम 0 करते हैं, ओके। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा इस कंडीशन में, और इधर 3x इक्वल टू 5 आ गया, और तो x इक्वल टू 5/3 आ गया, ठीक है। तो ये आपका दो सॉल्यूशंस आ गए, x के दो वैल्यू आ गए, x का दो ही वैल्यू आएगा, क्यों आएगा मैंने आपको बता चुका है। x के दो वैल्यू आ गए 1 और 5/3, ये दोनों वैल्यू सेम है या अलग अलग है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इस दोनों वैल्यू को अगर आप उस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए इस दोनों को उस इक्वेशन का जीरोस भी कहते हैं या रूट भी कहते हैं, ठीक। तो किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर मान लो अल्फा एंड बीटा है, रूट या जीरोस अगर मान लो अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा है, तो उस दोनों रूट का जो प्लस होगा, जो समेशन होगा, जो एडिशन होगा, वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ये आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि उसके दोनों मूलों का समेशन निकालें, दोनों मूलों का योग निकालें, दोनों मूलों का गुणनफल निकालें, ये गुणनफल चेक करें कि अगर आप चेक भी करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन की क्या वो सही है या नहीं है, तो आप इससे चेक भी कर सकते हो, ओके। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप जाएगा और आपको इसमें ईजी फील करोगे, ठीक है, और अच्छे स्कोर भी कर सकते हो आप। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।